इस समंदर में एक जल परी रहती है जो नाविकों को गाकर अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन उसकी खूबसूरती को देखकर ही घबरा कर नाविक वापस जाने लगता है। लेकिन फिर भी जल परी उसे पास बुलाने के लिए गाती रहती है और तभी गला फंस जाने पर वह 2 घूंट कुछ तरल पदार्थ पीकर गला साफ करके फिर और तेज आवाज़ में गाने लगती है। और पास ही के लाइट हाउस का यह व्यक्ति उसकी ये करतूत देखता रहता है। इसके बाद वो देखता है कि नाविक अंधेरे की वजह से जल परी की खूबसूरती से अनजान उसकी मधुर आवाज़ पर खींचा चला जा रहा है। तब यह व्यक्ति जल परी के खूबसूरती पर प्रकाश डालने के लिए इस साइकिल नुमा मशीन को चलाने लगता है, जिसके कारण लाइट हाउस की लाइटें जलने लगती हैं। और जब यही प्रकाश जल परी के सुंदर शरीर पर पड़ता है तब उसकी ओर बढ़ता हुआ वो नाविक उसके खूबसूरती की झलक मात्र पाकर ही अघा कर जाने लगता है। लेकिन जल परी की मधुर आवाज़ नाविक को फिर से मुड़ने को विवश कर देती है। लेकिन फिर जल परी का सुंदर मुखड़ा नाविक को दूसरी ओर मुड़ने के लिए बाध्य कर देता है और नाविक को दूर भगाने और पास बुलाने की जल परी और व्यक्ति की यह प्रतियोगिता जब अपने चरम पे पहुंचती है तब ज़्यादा चिल्लाने से जल परी का गला खराब हो जाता है और व्यक्ति ज़्यादा प्रकाश करने के चक्कर में मशीन तेज चलाकर बल्ब ही फ्यूज कर देता है। लेकिन बल्ब फ्यूज होने के बावजूद यह व्यक्ति अपनी जीत और जल परी की हार पर हंसता है और जल परी उस व्यक्ति की यह हंसी सुनकर और भी उदास हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ अंधेरा होने के कारण एक बड़ी जहाज लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है और उसे अपनी ओर आता देख यह व्यक्ति सबसे पहले अपनी मछली को पानी में उतार देता है। उसके बाद खुद एक नया बल्ब लेकर उस फ्यूज बल्ब को बदलने के लिए जाता है, लेकिन तभी हड़बड़ाहट में उसके हाथों से वह बल्ब छूट जाता है और नीचे पानी में गिर जाता है और उसे गिरता देख वह व्यक्ति भी नीचे पानी में छलांग लगा देता है। और चूंकि जल परी यह सारी घटना देख रही होती है इसलिए वह अपने पड़ोसी को इस संकट की घड़ी में देखकर खुद को रोक नहीं पाती है और उस व्यक्ति को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। इसके बाद वह जल्दी से उसे पानी से बाहर निकालकर एक झापड़ मारकर होश में लाती है और जहाज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए खुद ही जाकर पंख फैलाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और इसके पंख जहाज की लाइट पड़ते ही चमक उठते हैं, जिसे देखकर जहाज के कैप्टन को सामने किसी के होने का आभास होता है और वह जहाज को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। और इस प्रकार आपसी मतभेद होने पर भी एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की संकट में मदद करता है। इसीलिए सभी को अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।